स्वप्निल निगम है जॉइंट सर। ओके, सो ये डेमो जो है सर ये आपको आगे टेक इट फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। सो या हाय स्वप्निल, हेलो देवाशीष जी। या यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। श्योर। हेलो हेलो सिद्धार्थ सर, कैसे हैं? जी मैं भी बढ़िया सर। सो बेसिकली आप अभी प्रेजेंट में कौन सी कैटेगरी में, मेंस अपैरल्स कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं, राइट? परफेक्ट सर, ठीक है। सो दीज आर योर, अच्छा ये तो आपके प्रोडक्ट्स नहीं है आई गेस, एक सेकंड रुकिएगा। एंड दिस वन, ओके दिस इज योर प्रोडक्ट राइट? स्पावेरी, क्या क्या आप कुछ वेबसाइट के थ्रू भी सेल कर रहे हैं? आपकी खुद की कोई वेबसाइट है अभी? ओके, इससे पहले ट्राई किया सर वेबसाइट के थ्रू बिजनेस करना आपने? ओके, अभी तक ई कॉम पे ही कर रहे हैं, ठीक है परफेक्ट। कितने टाइम हो गए सर आपको ई कॉम पे? 4 इयर्स हो गए आपको? परफेक्ट है, फिर तो मतलब काफी लेट ही कर दिए वैसे तो वेबसाइट स्टार्ट करने में, लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं। वेबसाइट के थ्रू बेसिकली अपना खुद का आप कस्टमर बेस बना सकते हैं। अभी तक जो भी आपने सेल किया है मेजरली अपने प्रोडक्ट्स को, अपने जो भी आपने मार्केटिंग वगैरह में करा है, ऑब्वियसली सारे का सारा आपको जो भी एक्सपीरियंस है दैट विल वर्क, दैट विल हेल्प बेसिकली टू रन योर वेबसाइट बिजनेस। ओके, मेजरली वेबसाइट के थ्रू स्टार्ट करते हैं तो काफी सारे हर्डल्स आते हैं, काफी सारे इश्यूज हैं, उन सब इश्यूज को रिजॉल्व करता है बेसिकली शॉपटेक। ओके, जीरो सेटअप कॉस्ट के साथ में हम हेल्प करते हैं आपको स्टार्ट करने में। सेकेंड थिंग इज, जितना भी एक्सपर्टीज आपको रिक्वायर्ड होता है वो सब एक्सपर्टीज भी आपको शॉपटेक की साइड से ही मिल जाता है। तो इफ आई टॉक अबाउट शॉपटेक इन अ समरी बेसिस, जितनी भी सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड है और अ प्रॉफिटेबल, हेलो एक सेकंड, स्वप्निल सर, आपकी वॉइस अभी ठीक से नहीं आ रही। अभी क्लियर है मेरी आवाज? हाँ जी हाँ जी, अभी सही। ठीक, परफेक्ट सर। सो मेजरली सर आपको वेबसाइट के थ्रू कोई भी प्रॉफिटेबल D2C रन करने के लिए या फिर ब्रांड बिल्डिंग के लिए जितनी भी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं वो सब शॉपटेक आपको प्रोवाइड कराता है। ओके, मेजरली इफ आई टॉक अबाउट अ वेबसाइट, सो हम ऑलरेडी अभी 9,000 से ज्यादा सेलर्स के साथ काम कर रहे हैं। इसमें भी अगर मैं मेंस अपैरल्स की बात करूं, सो मेंस अपैरल्स में भी काफी सारे सेलर्स हैं जिन पे शायद से आप भी काफियों के नाम जानते होंगे। अभी आपकी कैटेगरी में एक नए सेलर आए हैं द बूसा करके, आई गेस आप शायद से जानते होंगे इनको भी। तो आप ही की कैटेगरी के सेलर्स हैं, ये हमारे साथ में अभी वर्क कर रहे हैं शॉपटेक के साथ में। ये हो गए रेयर एस्केप को आप जानते होंगे आई गेस, जो आप ही के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, राइट? So these sellers are working with us in men's apparels category itself. काफी प्रॉफिटेबल कैटेगरी है बेसिकली। मेंस अपैरल्स की अगर बात करूं, बहुत नीश कैटेगरी है, हर एक प्रोडक्ट नहीं सेल होता है, लेकिन जो होता है वो काफी अच्छा सेल होता है, राइट? सो आपके प्रोडक्ट्स में अभी मेजरली काफी अच्छा आपका, आप कुछ मार्केटिंग भी रन करते हैं इसमें? अभी तो करंटली अनअवेलेबल दिखा रहे हैं इसमें प्रोडक्ट्स आप। ओके, तो अभी स्टॉक में कितना अवेलेबल है आपके पास में प्रोडक्ट्स? करेक्ट, वही सेम इश्यूज आपको अभी मार्केट प्लेस पे फेस हो रहा है। ठीक है, मेजरली सर 4 साल हो गए हैं तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इस कैटेगरी में, तो काफी अच्छा रहेगा आप इसी कैटेगरी में आगे बढ़ेंगे तो। Let's start with the demo. Let's start with our introduction. What is ShopTech, how we are, and what we are providing. First of all, if I talk about ShopTech, तो हमारे जो founders हैं हरमीन शाह सर, ऋषभ वर्मा सर, दोनों IIT बॉम्बे 2014 pass out से. Okay, basically it's a Bangalore based company. Right now I'm also speaking with you from Bangalore itself. So आप अभी मतलब कहाँ से, बैंगलोर से ही हैं, कहाँ से हैं आप दिल्ली से? ओके परफेक्ट। प्रेजेंट में 1500 प्लस टीम मेंबर्स हैं हमारे ऑफिस में। 9000 प्लस ब्रांड्स के साथ हम वर्क कर रहे हैं करंटली। First we started as W Mall, that was a marketplace just like Amazon, Flipkart, Meesho, Myntra. Okay, after a while when we realized that कि अब D2C का जमाना आने वाला है, okay, क्योंकि काफी सारे ब्रांड्स अब नए नए आ रहे हैं, खुद की वेबसाइट लॉन्च करना चाह रहे हैं, कस्टमर बेस बनाना चाह रहे हैं। So as a marketplace we do not have that leverage basically to share our customer base, right? मार्केट प्लेस चलता ही सिर्फ कस्टमर बेस पे है। मेरे पास आज 100 कस्टमर है तो मेरे पास 2 सेलर्स आएंगे ही आएंगे कि मुझे आप अपने कस्टमर्स दीजिए, राइट? सेल करने के लिए। अगर वही कस्टमर बेस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, दैट विल मेक
फर्स्ट बेसिकली वहाँ पे काम नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, राइट? आप मार्केट प्लेस ही छोड़ के चले जाएंगे, दैट डिपेंडेंसी विल गो। सो बेसिकली शॉपडेक इसीलिए आया मार्केट में ताकि आपका जो मार्केट प्लेस पे डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो, प्लस आपके जितने भी हर्डल्स आपको फेस होते हैं एक ब्रांड बिल्ड करने में, वो सारे हर्डल्स हम रिजॉल्व कर सकें। ओके, सो अगर मैं बात करूं शॉपडेक के मॉडल की, वी डू प्रोवाइड वेबसाइट मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स। हम बेसिकली इस पार्ट में हमने इनको कैटेगराइज कर रखा है। ओके, वेबसाइट की अगर मैं बात करता हूँ सर, सो वेबसाइट में आपके जो डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम और कैटलॉग फाइल आपको देनी होती है। कैटलॉग फाइल आप अपना फ्लिपकार्ट का डाउनलोड करके दे सकते हैं, अपनी लिस्टिंग, अमेजोन की लिस्टिंग डाउनलोड करके दे सकते हैं। बाकी आपका जितना भी ये बैनर डिजाइनिंग हो गया, लोगो डिजाइनिंग हो गया, वेबसाइट क्रिएशन हो गया, मैं इसमें या आपको फिर सारी वेबसाइट्स के मतलब जो भी है अपना कैटलॉग उठा के फाइल दे दूं जिसमें लिंक्स वगैरह सब कुछ रहेगा, तो उसके हम्म, तो आप उसके बेस पे कर देंगे लिस्टिंग्स? हाँ, उसी के बेसिस पे लिस्टिंग हो जाएगी आपके जितने भी ये इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं अभी बैनर्स, ये बैनर्स भी हमारी टीम ही डिजाइन करती है आपके लिए। ओके, ऑल दीज थिंग्स विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, इन सब के कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? होस्टिंग, लिस्टिंग, मेंटेनेंस, वेबसाइट क्रिएशन, बैनर डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, ये सारी की सारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट में हम प्रोवाइड कराते हैं। ओके, आपको सिर्फ अपना एक डोमेन देना है और अपना जो लिस्टिंग है वो डाउनलोड करके हमें दे देनी है। डोमेन ओके, लाइक? डोमेन जैसे rerescape.shop है। हाँ। ओके, यहाँ पे thebusa.com है। ऐसे करके आप GoDaddy पे जाएंगे, GoDaddy से अच्छा, जाके मतलब मुझे परचेस खुद करके परचेज हमें दे करना सकते पड़ेगा हैं। ये? हाँ, ये आपको ही परचेस करना है सर। कोई सिंपल सा रीजन है सर, आगे जाके अगर आप मुझसे 5 साल 10 साल बाद डिसकंटिन्यू करना चाहेंगे, राइट, सो उस केस में आपका जो कस्टमर बेस है वो आपके ब्रांड नेम को जानता है, thebusa.com को जानता है, राइट। सो ये डोमेन नेम आप ही का होना चाहिए। हम पहले देते थे बेसिकली, अगर आप शॉपडेक करके सर्च करेंगे ऐसे मैन अपैरल्स करके, तो स्टार्टिंग में शॉपडेक से स्टार्ट करें क्या? मतलब किससे करना है? शॉपडेक से। सर शॉपडेक ही करता है सारा काम आपके लिए। ओके, लेकिन ये जो डोमेन नेम है इसको रखने का रीजन ही यही है। इसका कोई ज्यादा चार्जेस भी नहीं है सर। अगर आप GoDaddy पे जाके परचेज भी करेंगे तो कितना 600 से 1000 रुपए का साल भर का आता है डोमेन। 1400 का मेरा 3 साल का आई थिंक आ रहा है। हाँ, तो 1400 रुपए में 3 साल का मिल रहा है, ठीक है। 500 रुपए आपको पर मंथ पर ईयर पड़ रहा है, ठीक है। इतना ही आता है। मतलब इतने का ही पड़ता है, डोमेन सस्ता ही है बेसिकली। आप परचेज करते हैं अपने ब्रांड के लिए तो परचेज कर रहे हैं, राइट। ठीक है। सो ये रीजन है बेसिकली जिसलिए हम रखते हैं। बाकी जितना भी काम है सब हमारी साइड से प्रोवाइड हो जाएगा। अब वेबसाइट किस तरीके से रहती है, तो आप एक लुक एंड फील देख सकते हैं अपनी वेबसाइट का। कुछ इस तरीके से डिजाइन करी जाती है आपकी वेबसाइट। ओके, अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करूं, द एंड गोल इज बेसिकली, मैं आपको जितनी भी सर्विसेज बताऊंगा इनका एंड गोल सिर्फ एक ही है कि आपका ऑर्डर डिलीवर होना चाहिए कस्टमर के पास में, तभी शॉपटेक वहाँ पे कमीशन कमाता है, राइट। सो इसमें जो कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करने के लिए जितनी भी सर्विसेज है वो सब यहाँ पे मेंशन करना, 150 प्लस प्लगइन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराना। तो 150 से ज्यादा प्लगइन्स होते हैं जो हम आपको ये सारे प्लगइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करा देते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। ये बेसिकली आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे, लेकिन इन सब के चार्जेस होते हैं। शॉपटेक की सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करा देता है। ओके। ओके, बाकी जितनी भी सर्विसेज कस्टमर ढूंढता है एक प्रोडक्ट पेज पे आने के बाद, कितने दिन में डिलीवरी होगी, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है कि नहीं है, रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी विल बी योर्स, कि आपको क्या चाहिए, रिटर्न पॉलिसी रखनी है नहीं रखनी है। अगर रखनी है तो उसमें कितना अमाउंट कट करके बाकी का अमाउंट वापस रिफंड करना है, दैट ऑल विल बी डिपेंडिंग ऑन यू। ओके, ओके। सो इट विल कम एज रिक्वेस्ट ओनली। ओके, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही है सर वेबसाइट के थ्रू की रिटर्न पॉलिसी, मतलब आप खुद अपने शॉप के खुद मालिक है, राइट। तो रिटर्न पॉलिसी भी आप खुद अपने हिसाब से ही रख सकते हैं। प्रोडक्ट डिटेल शोकेस करना अपने कस्टमर को, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स दिखाना कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज मैनर में, तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हैं रीसेंट परचेजेस करके। ये भी दिस इज वन ऑफ आवर प्लगइन जो आपका रियल टाइम डेटा शो करता है कितने मिनट पहले या फिर कितने दिन पहले आपको ऑर्डर्स आए हैं। ओके, कस्टमर फीडबैक्स के लिए आप सिंपली अपने कोई फोटोज प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, अगर आपके पास में जो भी फीडबैक्स अवेलेबल है, जो भी आप अपनी वेबसाइट पे रखना चाहते हैं, यू विल बी प्रोवाइडिंग दैट टू अस। ओके, सो दिस इज आवर प्रोडक्ट पेज। इसके बाद अगर मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, हेयर आई कैन सेलेक्ट क्वांटिटी एंड साइजेस। ओके, कौन से साइज मेरे को चाहिए या फिर कितनी क्वांटिटी में चाहिए। इफ आई क्लिक ऑन बाय नाउ ऑप्शन, आप सिंपली हमें यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर देखिए मेरे यहाँ पे फैच हो गया है। ये मेरे कैश डेटा से फैच होता है, जो सिस्टम का कैश डेटा रहता है, यहाँ से फोन नंबर फैच हुआ है डायरेक्टली। ओके, यहाँ से फैच होने के बाद में मेरे को बेसिकली शॉपडे की साइट से ओटीपी प्रोवाइड होता है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ, 7150।
तो जैसे ही मैं ओटीपी एंटर करूंगा, आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली पेमेंट पेज पे आ गया हूँ। हाउ इज इट डन? मैं मेरे को एड्रेस क्यों नहीं फिल करना पड़ा? दिस इज ऑटो एड्रेस फिल फीचर विच वी आर प्रोवाइडिंग, जिससे अपन फास्ट चेकआउट सिस्टम भी बोलते हैं कि ज़्यादा हसल नहीं होता है, सिर्फ ओटीपी फ़ोन नंबर एंटर करके ओटीपी एंटर किया। इसमें हमारे पास 5 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स का डेटाबेस है। ऑब्वियसली जो 9,000 से ज़्यादा सेलर्स काम कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे जो भी कस्टमर्स डिटेल्स एंटर करते हैं वो शॉपटेक के सर्वर्स पे जाके सेव होता है, वहीं से ये डेटा फेच होता है एड्रेस का। ओके, पेमेंट्स की भी बात करें सर, तो पेमेंट्स हम 3 मोड में अवेलेबल कराते हैं: ऑनलाइन पेमेंट मोड, पार्शियल पेमेंट सिस्टम एंड सीओडी का ऑप्शन। सो ये हमारे थोड़े पुराने सेलर हैं, इसलिए इन्होंने सीओडी हटा रखा है। ओके, लेकिन नई वेबसाइट पे आपको सीओडी रखना कंपलसरी रहेगा। रीजन इज सिंपल, इंडियन ऑडियंस है, सीओडी नहीं रखेंगे ऑर्डर्स नहीं आएंगे आपको नई वेबसाइट पे। ओके, सो ये एक चीज हो गई। इसके अलावा ऑनलाइन के लिए पुश किया जाता है कस्टमर्स को। रीजन इज सिंपल कि ऑनलाइन पेमेंट्स आते हैं तो आरटीओ जीरो हो जाता है आपका उस केस में, राइट? सो ऑनलाइन के लिए पुश जरूर से किया जाता है कि इतना % ऑफ ले लीजिए अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। पार्शियल पेमेंट करेंगे तो 50 रुपए जो भी इनको देना है वो आप दे सकते हैं। सीओडी में करेंगे तो आप कुछ एक्स्ट्रा आपका सीओडी अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू बेसिकली। ओके, सो आपके साथ अभी सेटअप के टाइम पे पूरा डिस्कशन होता है। तो वेबसाइट रिलेटेड ये सारी चीजें थी। अब इसके बाद में फ्लो क्या होता है सर? कस्टमर या तो यहाँ से ऑर्डर प्लेस करेगा, राइट, पेमेंट पेज से। अगर ऑर्डर प्लेस किया है कस्टमर ने, तो कस्टमर को हमारी साइट से ऑर्डर कंफर्मेशन से लेकर के ऑर्डर डिलीवरी तक के जितने भी मैसेजेस हैं, ये सब व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट किए जाते हैं। कुछ इस तरीके से व्हाट्सएप एपीआई का यूज़ किया जाता है। ओके, ये सारे के सारे मैसेज हमारी साइट से जाएंगे। सेकंड सिनेरियो आता है कि कस्टमर यहाँ से बाउंस बैक हो गया, पेमेंट नहीं करा। सो उस केस में शॉपडेक बेसिकली प्राइस ड्रॉप अलर्ट शेयर करता है इस तरीके से। ओके, आपने ये मिंत्रा पे भी अपना सिस्टम देखा होगा। अगर आप पेमेंट पेज से बाउंस बैक, जी सर, ठीक है जी। सो इस तरीके से प्राइस ड्रॉप अलर्ट्स भी शेयर करे जाते हैं कस्टमर्स को। अब ये जो अमाउंट है ये आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया जाता है सेटअप के टाइम पे कि रीटारगेटिंग में कितना अमाउंट उनको शोकेस करना है। ओके, ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अवेलेबल रहेगा। ये आपकी वेबसाइट पे मतलब अगर कोई नया कस्टमर जाएगा तो आपकी ओरिजिनल प्राइस ही शो करेगा। सो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो फ्राइडे का आया हुआ है मेरा ये, तो मोस्टली मेरा 559 का अमाउंट चला गया होगा मोस्टली मेरे पास से। अगर मैं वापस ओपन करता हूँ इसको, इस प्रोडक्ट को, तो आप देख सकते हैं मेरे को ये 599 में ही दिखा रहा है 559 की जगह पे, जबकि मुझे जब डिस्काउंट मिला था 24 आवर्स के लिए तो ये 559 का था उस समय पे। तो उस टाइम पीरियड में मैं परचेज कर लूँगा तो इस अमाउंट में मिलेगा, नहीं तो बेसिकली रीटारगेटिंग की स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से करना है। एक कल्याण की ओरिजिनल वेबसाइट आपके पास है क्या? किनकी? कल्याणी ज्वेलर्स। हाँ देखिए ना, ओरिजिनल वेब जो उनकी पुरानी वाली वेबसाइट है वो नहीं है हमारे साथ में। अच्छा ये इनकी इमिटेशन ज्वेलरी वाली वेबसाइट है जिसमें 3 हेलो, स्वप्निल सर, आपकी आवाज फिर से ऑडिबल नहीं है। ओके, एक सेकंड, ओके मैं एक नहीं आ रही। नहीं आती है। हेलो, पास करके बोलिए माइक को, तब आ रही है। एक सेकंड रुकिएगा। अभी आ रही है सर मेरी आवाज प्रॉपर्ली? क्लियर। हाँ जी, हाँ जी। परफेक्ट। सो ये फ्लो था हमारा बेसिकली। ये वाली हमारे पास में वेबसाइट है इनकी। ओके, तो ये हमारा हो गया सर प्रोडक्ट का, पेमेंट्स का। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से अगर कस्टमर बाउंस बैक हुआ है तो प्राइस ड्रॉप अलर्ट शेयर करे जाते हैं कस्टमर्स को। ओके, सो ये बेसिकली वेबसाइट का आपका फ्लो रहता है। तो वेबसाइट रिलेटेड कोई भी डाउट, कुछ भी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नहीं ठीक है, परफेक्ट। सेकंड आता है अब आपका सर मार्केटिंग का। वेबसाइट आपकी रेडी हो गई है, राइट? तो वेबसाइट के बाद में अब आपको बेसिकली मार्केटिंग सर्विसेज भी चाहिए, राइट? तो मार्केटिंग सर्विसेज भी हम आपको 0% कमीशन पे प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम आपका पुश बेस्ड मार्केटिंग जो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू करा जाता है, पुल बेस्ड मार्केटिंग जो गूगल और यूट्यूब के थ्रू करा जाता है, और रीटारगेटिंग ऑफ कस्टमर्स प्रोवाइड कराते हैं। ओके, मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो आप जो क्रिएटिव्स देख रहे हैं, ये क्रिएटिव्स हमारी टीम ही बना के देती है आपको। ओके, इसमें अगर कुछ भी लिखना है, कहाँ पे रन करना है, किस डेटाबेस पे रन करना है, ये सारा का सारा चीज़ें हमारी टीम की साइड से ही डिसाइड करी जाती है। ओके,
सो इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे पहले आपकी पुश बेस्ड मार्केटिंग, जिसमें आपको अपना मार्केटिंग बजट पुट करना रहता है अपने ही मेटा अकाउंट पे, जिसे अपन एड स्पेंड बोलते हैं बेसिकली, राइट? तो आपका ऑलरेडी कोई मेटा पे पेजेस हैं इंस्टाग्राम हाँ, फेसबुक पे? रखा हुआ है। परफेक्ट सर। अब इसका जितना भी डेटा है या फिर आपका जितना भी कस्टमर डेटाबेस रहेगा, ये डायरेक्टली आपको हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं। अगर आपको चेक करना है, आप सिंपली अपने एनालिटिक्स सेक्शन में जाकर के डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूँ, कि ऑर्डर लेवल पे क्या परफॉर्मेंस है आपका, ठीक है? किन किन जगहों से आपको ऑर्डर आ रहे हैं, इस तरीके से अगर आपको ऑर्डर लेवल पे डिटेल देखनी है तो आप यहाँ से डिटेल अगर आपको You are not audible to me. Sapin, तो you are not audible to me. वन से Yeah, now to clear. अभी क्लियर Yeah, है? मैं हाथ रख के ही बोल देता हूँ सर, कोई एक नहीं सेकंड। चलेगा। सो शिपिंग लेवल की डिटेल्स हो गई, ओके। इसके अलावा वेबसाइट लेवल पे आपका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, उसमें से कितने लोग परचेज करके जा रहे हैं, इस तरीके से जो इन डिटेल एनालिसिस होता है, हम ये सारी डिटेल्स आपको शेयर करते हैं। इवन अगर आपको प्रोडक्ट लेवल पे भी एक एक प्रोडक्ट का भी इनसाइट्स अगर जानना है, सिंपली यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस प्रोडक्ट इनसाइट्स और यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल दिखा दी जाती है कि सारे के सारे आपका जितना भी खर्चा हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, ये सब होने के बाद भी कितना परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी एक प्रोडक्ट आपको देके जा रहा है या फिर कितना परसेंट लॉस आपको देके जा रहा है यहाँ पे, ओके। ये सारा का सारा इन डिटेल एनालिसिस आपको दिया जाता है। अब इस 1000 रुपीज से होता क्या है सर, फर्स्ट मंथ में हम आपका ब्रेक इवन रीच करवाते हैं। दैट मीन्स कि आपने जैसे अभी 30,000 रुपीज स्पेंड किया फर्स्ट मंथ में, राइट? तो हमारी टीम का टारगेट रहता है कि कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए आपको फर्स्ट मंथ में मिल जाए, इंक्लूडिंग ऑल द डेटा दैट वी नीड। अब एक चीज़ मैं ओके। बताता हूँ। जैसे हमने 50,000 का ऐड चला दिया, ओके 50K के ऐड में कितना वो निकल जाएगा सेल? सर, दैट डिपेंड्स ना। आप एक चीज समझिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सिंपली। देखिए 90 करोड़ कस्टमर्स है मेरे पास में इंस्टाग्राम फेसबुक पे, ओके, जिनको मुझे टारगेट करना है। अब कौन से कस्टमर्स आपके हैं, मतलब आपके जैसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ऑलमोस्ट उस पर भी तो हर डिपेंड करता दूसरा है। या तीसरा बंदा मेरे प्रोडक्ट खरीदता है। सर हर एक कस्टमर, देखिए मीशो का अलग कस्टमर बेस है, मिंत्रा का अलग कस्टमर बेस है, सर मैं एक चीज़ राइट? बताऊँ, मिंत्रा वाला वेबसाइट से खरीद लेगा लेकिन मीशो वाला नहीं खरीदेगा वेबसाइट। सर मैं चीज वही तो बता रहा हूँ, मीशो वाले भी परचेस करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्राइसिंग एंड ऑल, मतलब काफी सारी चीजें आती हैं, ठीक है? उसको किस तरीके से मार्केट किया गया, क्या किया गया। अब मैं जो आपको फर्स्ट मंथ का ब्रेक इवन बता रहा हूँ, कहीं पे भी आप हमारे साथ नहीं, आप कहीं पे भी मार्केटिंग जाएंगे तो 3 फेजेस में आपकी मार्केटिंग जर्नी रहती है। फर्स्ट होता है ब्रेक इवन, जहाँ पे आपने जितना भी स्पेंड किया है वो सारा का सारा कवर हो जाए, ओके। ओके। हम ये फर्स्ट मंथ में पूरा करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट मंथ में एनालिसिस मिल जाता है आपके हर एक प्रोडक्ट का, ओके। उसी के बेसिस पे आपके आगे की मार्केटिंग डिसाइड होती है कि कहाँ पे रन करना है, कैसे रन करना है। अगर मैं किसी भी सेलर का अगर डेटा चेक करूंगा, अगर मैं 2 अपैरल्स, मेंस अपैरल्स कैटेगरी का भी अगर मैं चेक करूंगा एनालिटिक्स में जाकर के प्रोडक्ट बेसिस पे, तो ऑर्डर लेवल पे भी अगर मैं आपको सिंपली यहाँ पे दिखा दूं, तो आप यहाँ पे ये जो आपको डिटेल्स दिख रही है ना कि किस सिटी से किस स्टेट से ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे अब हैं, सबसे ज़्यादा देखिए कि सेम सबसे प्राइस ज़्यादा रेंज, आपके सेम। सीओडी ऑर्डर्स हैं। हाँ, सबसे ज्यादा सीओडी ही आते हैं सर। इसीलिए तो मैंने बोला कि नई वेबसाइट पे अगर आप सीओडी नहीं रखेंगे, ऑर्डर्स नहीं आएंगे आपको, राइट? बिकॉज इट्स अ न्यू वेबसाइट बेसिकली, ओके। और हर एक कस्टमर का हर एक डेटा अलग अलग होता है। अगर मैं सेम प्रोडक्ट, अगर आप अपने सेम प्रोडक्ट की 2 वेबसाइट बनाते हैं ना, तो दोनों वेबसाइट का अलग अलग रिजल्ट ही आना है, सेम कभी नहीं आएगा। इसका रीजन क्या है? आप 1000 रुपए में कितने लोगों को टारगेट कर लेंगे? 10,000 लोग, 12,000 लोगों को, राइट? अब 90 करोड़ लोगों का डेटाबेस है सर, आपका कस्टमर बेस कौन सा है वो पहले एनालाइज करना है हमें, सर अपना राइट? ताकि हम वो प्रोडक्ट जो बेस ही ऐसा है कि अगर जिस कैटेगरी में हम है ना, कि हर तीसरा बंदा स्पोर्ट्स जाता है, हर तीसरा बंदा जॉब मतलब जिम हाँ, ज्वाइन करता है, हर इसीलिए तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है सर, इसीलिए तो ये आप जिम की बात करें सर, मैं खुद कल जिम जाके आया हूँ। तो बस फिर आपको भी कहीं ना कहीं कल मैं सैंडो या खुद वेस्ट साइड चाहिए होगी, सेट आया हूँ। चाहिए होती है, मैं मान रहा हूँ वो चीज, ठीक है, ट्रैक लेकिन पैंट वही चाहिए है होगा, टी कि शर्ट्स चाहिए देखिए, होंगी आपको बेसिकली। हाँ, एक चीज होती है सर, एक तो अपन गैम्बल करें, हाँ राइट? दूसरा होता है आप प्रोबेबिलिटी पे खेलें। बेटर वे क्या है? प्रोबेबिलिटी के थ्रू अपना मार्केटिंग रन करना। आप जब अपना पूरा, जिसे अपन डेटा ड्रिवन मार्केटिंग या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं ना, ये डेटा ड्रिवन ही होता है। जहां आपके 1000 रुपए में 2 ऑर्डर आ रहे थे, वहां हम 1000 रुपए में 10 ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज पे वर्क किया जाता है बेसिकली शॉपडेक में। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मार्केटिंग होता क्या है सर? आपने 1000 रुपए लगाया, आपको 2 ऑर्डर आए, 500 रुपए कॉस्ट पर ऑर्डर चल रहा था,
वहाँ हमने आपकी जो हमारे पास में डेटा था उसके बेसिस पे आपकी मार्केटिंग रन करी। अब जो आपके 1000 रुपए में 2 ऑर्डर थे, वहीं 1000 रुपए में हम 10 ऑर्डर ला पाए। 100 रुपए कॉस्ट पर ऑर्डर चली गई आपकी। दिस इज बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मार्केटिंग, राइट? वो डेटा का यूज करके कैसे करना है, क्या करना है, उन सब चीजों पे करते हैं। तो फर्स्ट मंथ में आप देखिए, अगर मैं आपको फर्स्ट मंथ में ही बोल दूं सर आपका 6 लाख रुपए हम लाके दे देंगे, सो वो सिर्फ एक गैम्बल वाली चीज है, क्योंकि मेरे पास उस समय तक डेटा नहीं है, राइट? जो फर्स्ट मंथ में हमारे पास डेटा आ जाता है, उसके बाद में हम आपका वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? मार्केटिंग तो आप फिर एडवर्टीजमेंट अपना टीवी के थ्रू करा सकते हैं, कहीं से भी करा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बैठ जाएगी। आप पहले ही दिन किसी एक टीवी स्टार को ले लीजिए, उनके साथ में आप एडवर्टीजमेंट कर लीजिए, फिर जितना भी आपका स्पेंड लगा है वो आप साल भर में जाके रिकवर करेंगे। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू इन बिजनेस, राइट? इतना ज्यादा स्पेंड पहले ही दिन कर देना। सबसे बेटर वे क्या होगा कि आप पहले ब्रेक इवन रीच करें, फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे जाए, तब आप स्केलिंग के लिए जाए, राइट? 100+ ऑर्डर्स लाके तो दिए जा सकते हैं, नो डाउट। आपको मैं पहले ही दिन बोल दूंगा सर आप 50,000 रुपए अपना मार्केटिंग में डाल दो, ओके? सर तो वही है, पहले ही दिन आप जितना आ चीनी जाएंगे। डालोगे उतना मीठा लोगे। करेक्ट। जितनी ऐड चलाऊंगा उतना आपका विजिबल आरटीओ होगा, भी उतना तो जाएगा ही जाएगा प्रोडक्ट का। बट वो है कि बच कितना रहा है, करेक्ट। कितना आरओआई निकल रहा है मेरा। आरओआई भी नहीं सर, प्रॉफिटेबिलिटी कितना निकल रहा है। बस आपका 20% आरटीओ आरओआई आ जाए, उसमें से 80% आरटीओ हो जाए, प्रॉफिटेबल नहीं हो आप उस केस में, मान लो लाख रुपए का राइट? सेल हुआ, हम्म। उसमें से जी ना करके 30,000 का तो रिटर्न आना ही आना है। सर, 30% तो आप नॉर्मल लेके चल रहे हैं वही। इंडस्ट्री नॉर्म के हिसाब से, हाँ। ओके? अब ये इसको लेकिन रिड्यूस करा जाता है। मैं आरटीओ रिडक्शन पे भी आऊंगा बेसिकली आपके पास, आपके सर साथ में, ठीक ठीक है, है, कि आरटीओ 30,000 रिडक्शन का माल कैसे किया रिटर्न आ जाता गया। है। बट जो 70K का माल बिका है मेरा, उसमें मेरा हम्म। प्रोडक्ट कॉस्ट भी गया, तो कम कहीं ना कहीं इसमें 40 से 45 हज़ार का मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट चला गया। ठीक है। और फिर अब आप करेक्ट। कहते हैं ऐड की बात, इस पर अब आते हैं। 70 - 45, 25 बचा। 25 में से मैं अपना क्या बचाऊंगा, लड़कों का क्या निकालूंगा, रेंट का क्या निकालूंगा, अब ये बताएं आप। सो यही तो मैं बता रहा हूँ सर, फर्स्ट मंथ से ब्रेक इवन होता है। ब्रेक इवन का मतलब ही यही है कि आपने जितना मैन्युफैक्चरिंग में लगाया, जीएसटी लगाया, पैकेजिंग लगाया, मार्केटिंग में लगाया, आपका जितना लॉजिस्टिक का खर्चा हुआ, जो आपने शॉप डे को कमीशन दिया, ये सब चीजें आपकी कवर हो जाए। मतलब ये सब तो कम से कम मुझे भले ही ना बचे, मतलब एक्सपेंस निकल जाए जो भी है। हाँ, वही नो लॉस सिचुएशन जिसे बोलते हैं ना, दैट इज ब्रेक इवन बेसिकली। तो फर्स्ट मंथ में हम आपको अब ब्रेक ये इवन ला के बताएं देते हैं। कि ब्रेक मतलब इवन का मतलब ही यही है। 30 हज़ार का माल रिटर्न जी। आया 70 में से, वो 100 में से, हम्म। मतलब लाख रुपए में से। तो मैं तो उस साइड ये तो मैं प्रोडक्ट आपको मेरे पास आ गया सेफ। करेक्ट। बट जो 70 में से आपका 45 का माल बिका है, उसमें से जो 25 हज़ार रुपये जो बचा है लास्ट में, अब वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करूँ मैं, ऐड में या फिर मैं वही तो हाँ, मैं आपको एक बार चीज समझाता हूँ, ठीक है? आपको अगर नंबर समझने हैं ना, मैं आपको एक लाइव डेटा दिखाता हूँ सेलर का, ठीक है? ये लाइव सेलर है, अभी सुबह से इनको अभी 305 ऑर्डर्स आ चुके हैं, इतना इन्होंने मार्केटिंग में स्पेंड कर दिया है अभी तक में। ये इनका प्रोजेक्टेड रेवेन्यू चल रहा है और ये इनका कॉस्ट पर ऑर्डर चल रहा है, ठीक है? अब आपको जो सेग्रीगेशन चाहिए ना, जो मैं प्रॉफिटेबिलिटी की इतनी देर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि हम प्रॉफिटेबल करके देंगे, प्रॉफिटेबल करके देंगे, तो प्रॉफिटेबल कैसे करके देंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डेटा में, ठीक है? 4 लाख रुपए इन्होंने मार्च के महीने में अपने मार्केटिंग में स्पेंड किया, ओके। ठीक है? 21 लाख रुपए की 22 लाख रुपए की इनको सेल जनरेट हुई वहां पे, ठीक है। ठीक है? जिसमें 26% इनका आरटीओ परसेंटेज रहा था, ठीक है। 26.23%, ठीक है? इसमें इनका शिपिंग चार्ज रहा 1,84,000 रुपए, 1 लाख का मतलब राइट? 2 लाख का हाँ, शिपिंग हो वन गया। लाख 2 लाख रुपए का ऑलमोस्ट शिपिंग चला गया। शॉप डे का कमीशन 86,000 रुपए बन गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाख लाख रुपए। रुपया आपका ये हो गया चार्ज हम्म। आपके। करेक्ट। अब जो रेवेन्यू आया था, इसमें से ये तीनों माइनस करे मैंने, शिपिंग का चार्ज, मार्केटिंग का एक्सपेंस और शॉपटेक का कमीशन, कितना बचा? 14,88,000 रुपए। ये 4 लाख क्या है? ये 4 लाख मार्केटिंग स्पेंड है ना, आपने जो मार्केटिंग में स्पेंड किया अच्छा, अपना। एड्स का। हाँ, एड्स का जो आपने, मतलब ये सेलर ने खर्चा किया है, ओके? जो आप आगे बढ़ते हैं तो स्केलिंग में आप खुद ही खर्चा करते हैं उस समय। तो ये बेसिकली इन सेलर का है मार्च के महीने का, ठीक है? ठीक है, 4 लाख इसके अंदर इनका 14 लाख रुपए बचा। अब जो आप बोल रहे हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, हाँ। राइट? आपने एक कोस्ट कितने का प्रोडक्ट बताया कॉस्ट था? में बोलिए। 200 कितने का बताया था एक कोस्ट इसका, प्रोडक्ट का? किसका? इस बंदे का जिसका आप कहते हैं एक यूनिट का प्राइस क्या होगा, 1 यूनिट का?
सो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइनेंस में रेमिटेंस में आप गए, किसी एक ऑर्डर आईडी पे क्लिक किया मैंने, इसके अंदर मैंने क्लिक करके चेक कर लिया, इनका प्रोडक्ट कॉस्ट 650 रुपये जा रहा है एक। 650 रुपये ना? हाँ 650 रुपये प्रोडक्ट कॉस्ट, जिसको सेल किया जा रहा है 1500 रुपये में। मतलब 1500 में आप बेच रहे हो मार्केट प्लेसेस पे ना? ये सेल हुआ है डिटेल, ये जो ऑर्डर है इनका कंप्लीट हो गया है उसकी अपनी डिटेल है। कैटेगरी में खोल सकते हैं, 650 अपनी रुपये प्रोडक्ट। कैटेगरी में खोल सकते हैं, वेस्ट कैटेगरी या फिर टी शर्ट्स की कैटेगरी। एक सेकंड रुकिए, मैं मेंस अपैरल्स कैटेगरी का ही ओपन करता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। Yeah. ओके, तो इनका किसमें है? ठीक है, मेंस क्लोथिंग, ओके। हम्म, एक सेकंड रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। स्क्रीन जी। सो अपने जो मेंस अपैरल्स कैटेगरी के हैं ये सेलर, इनके प्रोडक्ट्स में पैंट्स वगैरह इन सब में भी डील कर रहे हैं ये। तो इनका जो चल रहा है रेमिटेंस का, मैं एक बार शोकेस कर देता हूँ आपको, कितने का क्या प्रोडक्ट कॉस्ट चल रहा है, कैसा चल रहा है। सो ये इनका प्रोडक्ट कॉस्ट आप इधर से भी आइडिया लगा सकते हैं, 340। इसके अंदर इनका मैन्युफैक्चरिंग, जीएसटी और पैकेजिंग मिला के है। ओके, हाँ, ये इनका 340 रुपये का प्रोडक्ट था। हम्म। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए। ओके, ये रहा 340 रुपये का प्रोडक्ट, 799 रुपये का रेवेन्यू। या तो हुआ होगा उन्होंने अपनी साइड से कोई प्रोडक्ट कॉस्ट वगैरह चेंज कर दी होगी, 99 रुपये कर दी होगी, तो उस चीज का इशू आया होगा वहां पे। ओके, तो 300, या तो हो सकता है वो प्रोडक्ट रिटर्न हुआ होगा। बोलिए। हाँ, वो इसलिए यहाँ पे माइनस में आ रहा था वहाँ पे पीएनएल, बेसिकली वो रिटर्न वगैरह वाला कुछ केस रहा होगा उनका, या तो इसलिए वहां से रेवेन्यू में से माइनस कर दिया गया होगा सिंपली। तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट इनका, बोलिए, 799 रुपये में 2 या फिर 2.5x में कम से कम सेल होता है। सिंगल पीस है इनका ये वाला प्रोडक्ट। ओके, 799 का प्रोडक्ट, इस पे स्पेंड कितना आया, शॉपडे का कमीशन 28 रुपये 28 पैसा, और 99 रुपये इनका शिपिंग चार्ज, 127.28 रुपये। हम्म, ये इनका आ गया प्रोडक्ट कॉस्ट। इन दोनों को ऐड किया, कॉस्ट पर ऑर्डर निकल गया, रेवेन्यू में से कॉस्ट पर ऑर्डर माइनस करके पीएनएल भी शो कर दिया यहाँ पे इनको। हम्म, हाँ, 331 रुपये। अभी इसमें मार्केटिंग का भी तो ऐड, मतलब मार्केटिंग का भी तो माइनस होगा इसमें से इनका। तो माइनस अगर आप करोगे इसमें से मार्केटिंग का खर्चा भी,
तो कितना 100 रुपए कॉस्ट पर ऑर्डर भी जा रहा है, तो 231 रुपए तो इनका रॉ प्रॉफिट बच रहा है ना, जिसमें इनका प्रोडक्ट कॉस्ट वगैरह सब कुछ माइनस कर दिया गया है, कमीशन वमीशन सब चीजें माइनस। हाँ हाँ करेक्ट। आप समझे नहीं क्या सर, कॉस्ट पर ऑर्डर कहाँ से आया, स्पेंड और प्रोडक्ट कॉस्ट ऐड करके, रेवेन्यू में से मैंने कॉस्ट पर ऑर्डर माइनस किया है, तब ये पीएनएल दिखा रहा है यहाँ पे 331 रुपए। सेटलमेंट 331 रुपए नहीं है। अ, यहाँ से समझिए ना, सेटलमेंट अमाउंट अगर आप देखना चाहेंगे अपना, देखिए हमारा होता है वीकली बेसिस पे, तो आप वीकली बेसिस पे अगर देखते हैं, जैसे ये देखिए 30 से 6 तारीख के बीच में, ठीक है, इनका मार्केटिंग स्पेंड इन्होंने इतना, अच्छा ये भी सेटलमेंट नहीं है, सेटलमेंट इनका फाइनेंस रेमिटेंस में ही आएगा यहाँ पे, ये रहा। अब इनके यहाँ पे 3 से 6 जुलाई तक 169 ऑर्डर डिलीवर हुए, ठीक है, जिसमें इनका सीओडी का रेमिटेंस, ये सिर्फ सीओडी है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं है इसमें, ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाता है क्योंकि, ओके। तो सीओडी का रेमिटेंस इनका इतना बना, टोटल एक्सपेंसेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला के, शॉपडेक का कमीशन, लॉजिस्टिक के चार्जेस सब कुछ माइनस करके कितना एक्सपेंसेस आया, सीओडी में से माइनस किया, ये इनका अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, इनका सेटलमेंट अमाउंट, जो इनको 10 जुलाई को जाएगा। वही तो दिखाया था मैंने, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके ऑर्डर डिटेल, जो मैंने आपको ये 340 वाला दिखाया था, यही तो है। हम्म। सो सेटलमेंट अमाउंट 331 में से जो इनका कॉस्ट पर ऑर्डर रहा होगा, 100 रुपये माइनस कर लीजिए, 231 रुपये और प्लस 340, प्लस 231, 571 रुपए के आसपास इनका सेटलमेंट अमाउंट रहा होगा। हम्म। इस प्रोडक्ट सब कुछ कट गया, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी हटा दिया, हमारा जो शॉपडेक का कमीशन रहा वो भी कट गया, स्पेंड भी कट गया इनका। हम्म। प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस आपका जो यहाँ पे पीएनएल आ रहा है उसको ऐड करेंगे, माइनस आपका जो कॉस्ट पर ऑर्डर था, मतलब मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट। हाँ, एक्चुअल में इशू क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, अगर मैं कॉस्ट पर ऑर्डर यहीं पे देता, ठीक है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, तो उसके अंदर इशू होता, क्या इशू होता, कि आपका मैंने एक एड रन किया, सुबह मैंने 1000 रुपये आपका मार्केटिंग में डाल दिया, ठीक है, पहला ऑर्डर आया आपका, क्या कॉस्ट पर ऑर्डर रहा, 1000 रुपये, ठीक है, दूसरा ऑर्डर आया तब आपका कॉस्ट पर ऑर्डर चेंज हो गया, 500 रुपये, 1000 डिवाइडेड बाय 2 हो गए ना, 3 ऑर्डर आए आपके तो वहीं आपका 333 रुपये पहुंच गया, 4 ऑर्डर आए 250 रुपये पहुंच गया, 10 ऑर्डर जैसे ही हुए 100 रुपये के आसपास अपना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पहुंच गया पर ऑर्डर पे। तो ऐसे डिवाइड होता जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं दिखाते आपको, हम दिखाते हैं आपको वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे, जो आपको मार्केटिंग का स्पेंड कम किया जाता है ना, ये आपका वीकली बेसिस पे, ओके, या फिर मंथली बेसिस पे माइनस करके दिखाया जाता है। ये रीजन है बेसिकली मार्केटिंग स्पेंड यहाँ पे शोकेस करने का आपका, बेसिकली, ओके। सो यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है सर, कोई और चीज आपको पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे मैंने अभी तक जितनी भी सर्विसेज आपको दिखाई है सर, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिटेबल करने के लिए होती है, ओके। रीटारगेटिंग का एक तो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें हम प्राइस ड्रॉप अलर्ट शेयर करते हैं कस्टमर्स को, ओके। इसके अलावा रीटारगेटिंग और कैसे करी जाती है, तो आपका अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर ने ऐड टू कार्ट करके रखा हुआ है, तो उसको सिमिलर प्रोडक्ट्स शोकेस किए जाते हैं व्हाट्सएप पे, ओके। जो आपकी वेबसाइट से परचेस कर रहे हैं कस्टमर्स, ओके, उन सबको हम बेसिकली एक कम्युनिटी में ऐड करते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी का आइडिया होगा आपको, आई गेस, राइट। सो व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड किया जाता है, उसमें आपके कोई भी न्यू अराइवल्स आ रहे हैं या फिर आपके कोई भी सेल रन कर रहे हैं, आप सिंपल से वहां पे हम जो क्रिएटिव्स प्रोवाइड करा रहे हैं आप पुट कर दीजिए, ओके, वहीं से आपकी रीटारगेटिंग हो जाती है। ओके, 20,000 लिस्टिंग्स, मैं समझा नहीं, मतलब आप अपनी वेबसाइट पे 20,000 की लिस्टिंग करने वाले हैं ऐसा? ठीक है, परफेक्ट,
फिर तो और भी बढ़िया है, मतलब आपका तो ब्रांड का काफी सही चल सकता है हमारे साथ में। इसमें बेस्ट सेलर्स पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मार्केटिंग रन करवाइए, ओके, पहले महीने से ही। मैं बोलूंगा नहीं, फॉल्स प्रॉमिस में नहीं डालूंगा, ओके, लेकिन आपके काफी अच्छे चांस है कि फर्स्ट मंथ से ही आपको प्रॉफिट होना भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इतनी लिस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो कस्टमर के पास चॉइस है चूज करने के लिए भी, राइट। तो ऑप्शंस अच्छे हैं। हम जिनके साथ स्टार्ट करते हैं मिनिमम 30 प्रोडक्ट्स बोलते हैं आपको कि 30 प्रोडक्ट्स के साथ में आप लिस्टिंग करिए अपनी, कम से कम वो मिनिमम रहता है हमारा। मैक्सिमम आप जितना करना चाहें उतना बढ़िया आपके ब्रांड के लिए रहता है मेजरली। अगर आप इतनी लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, इनके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो काफी आसानी से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू। हम्म। ओके। हम्म। बेस्ट है, परफेक्ट है। मतलब इतने प्रोडक्ट्स अगर आप लिस्ट करेंगे सर, ऑब्वियसली वही बात है ना, अपने पास कस्टमर बेस जो है आप अच्छे से टारगेट कर पा रहे हो उनको। ऑप्शंस दे पाएंगे आप जितने ज्यादा, कस्टमर्स आराम से आपकी वेबसाइट से परचेज कर पाएंगे। रिपीटेड कस्टमर्स भी बढ़ते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत है, तो वो वापस आपके पास आते ही हैं परचेज करने के लिए, राइट। ठीक है, परफेक्ट है, मतलब आपके साथ तो काम करने में काफी अच्छा लगेगा। ओके, मेरे को भी काफी अच्छा लगेगा आपको ऑनबोर्ड करके। सो ये सारी चीजें थी सर। अब आरटीओ रिडक्शन टूल्स की तरफ मैं थोड़ा सा आपको लेके जाना चाहूंगा। ओके, मैंने अभी तक आपको मार्केटिंग बता दिया, वेबसाइट बता दिया, थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दिया आपको। वैसे ये सब चीजें मैं बाद में डिस्कस करता हूँ डैशबोर्ड की, लेकिन आप पूछ रहे थे, आप इतना इंटरेस्ट दिखा रहे थे, तो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया यहीं पे। ओके, सो यहाँ तक कोई भी डाउट, कुछ भी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक। ठीक है, तो आरटीओ पे जाने से पहले थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स भी देख लेते हैं। लॉजिस्टिक्स में हमारे पास में 22 लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं। डेली बेसिस पे हम 40,000 से ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर करा रहे हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमें ऑलरेडी नेगोशिएटेड रेट। जी पूछिए। हम्म। नहीं, हम प्रोवाइड करा रहे हैं ना आपको। ये 22 लॉजिस्टिक पार्टनर्स किसके लिए हैं? सो अगर कस्टमर रिटर्न है, ठीक है, तो आप कस्टमर के एंड से चार्ज कर सकते हैं सिंपली। इसीलिए मैंने बोला कि रिटर्न पॉलिसी टोटली आपकी रहेगी, ठीक है, कि आपको क्या रिटर्न पॉलिसी रखनी है, कोई अमाउंट कट करके देना है। जैसे इनकी अगर मैं रिटर्न पॉलिसी पढ़ूं ब्रॉस्को वालों की, तो इनकी 3 दिन का रिटर्न, 3 दिन का एक्सचेंज इन्होंने दिया है। रॉन्ग और डैमेज प्रोडक्ट्स यही, केवल यही प्रोडक्ट्स ये एक्सेप्ट करेंगे रिटर्न या फिर एक्सचेंज के लिए, ओके। रिटर्न में भी ये 50 से 100 रुपए काट के बाकी का अमाउंट रिफंड करेंगे, ओके। कोई भी रिटर्न आपके पास आता है तो एज अ रिक्वेस्ट आता है। मैं अगर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स में लेके जाऊँ आपको, ओके, ये नहीं, ऑर्डर्स के अंदर बेसिकली आपका रिटर्न और एक्सचेंज रिक्वेस्ट, ठीक है, तो ये एज अ रिक्वेस्ट आएगा। अब इनको तो कोई नहीं आए हुए, इनकी साइड से देख लेते हैं रिटर्न या फिर एक्सचेंज अगर इनको आए हुए हैं तो। हाँ, ये जो आपके पास रिटर्न्स आए हुए हैं, अप्रूव करने का रिजेक्ट करने का टोटली आपके हाथ में रहता है। मीडिया फाइल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाता है कस्टमर इस तरीके से, ओके, कि क्या ओपनिंग वीडियो है, क्लोजिंग वीडियो क्या है, आप शोकेस कर सकते हैं। कस्टमर ओपनिंग वीडियो क्लोजिंग वीडियो दोनों प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसमें भी कस्टमर के एंड से क्या इशू रहा, रॉन्ग कलर इधर लिखा हुआ है, 3 दिन के रिटर्न पॉलिसी में आता है इनका, तो इधर यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें भी ये 550 मतलब 1149 रुपीज ही रिफंड कर रहे हैं 1249 की जगह पे, ओके। अप्रूव करना है रिजेक्ट करना है, इट्स अप टू यू बेसिकली, ओके। ये इनकी रिटर्न पॉलिसी में होगा कि ये 100 रुपए कट करके बाकी का अमाउंट रिफंड करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1149 ही रिफंड किया जाएगा। तो ये तो हो गई कस्टमर रिटर्न की बात, ठीक है। और आरटीओ पे भी मैं आपको लेके चलूंगा सर। आरटीओ टूल्स समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लॉजिस्टिक्स एक बार एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी रेट्स हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। इसमें भी एक्सप्रेस बी की अगर मैं बात करूं, तो 85 रुपीज फ्लैट रेट के अंदर ये फ्लैट रेट सिस्टम भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर आपका फॉरवर्ड चार्ज, बैकवर्ड चार्ज, जीएसटी, सीओडी अमाउंट सब कुछ इंक्लूसिव है। आपको अलग से कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आरटीओ में कोई चार्ज नहीं है, सीओडी का कोई अलग से चार्ज नहीं है। ऑनलाइन अगर आपका ये पेमेंट होता है तो 19 रुपीज का आपको डिस्काउंट भी दिया जाता है। दैट मीन 85 माइनस 19, 66 रुपीज में आपकी ये डिलीवरी हो जाएगी, ओके। सो ये एक रेट्स हो गई, ये होती है फ्लैट रेट सिस्टम। तो फ्लैट रेट्स हमारे पास अलग अलग सभी में अवेलेबल है। अगर आप नॉर्मल रेट्स में जाना चाहते हैं, जिसे अपन लोएस्ट एवर रेट्स बोलते हैं, तो हाफ के जी का जैसे 49, 61, 66, 69 रुपीज डिलीवरी एक्सप्रेस प्रोवाइड करा रहा है,
इसके अंदर एक कैच होता है कि ये लोग इसमें आरटीओ का अलग से चार्ज करते हैं। ओके, तो आरटीओ में जैसे यहाँ पे ये 100% ऑफ योर फॉरवर्ड लेग चार्ज लेंगे, तो 49 प्लस 49 हो जाएगा, वहाँ पे 98 रुपीज आपको पे करना पड़ सकता है इन केस ऑफ आरटीओ। ओके, इन रेट्स के अंदर केवल जीएसटी और सीओडी अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड चार्ज ही इंक्लूडेड है। ओके, तो मेरी तरफ से यही रहेगा सर, एक अगर आप जानना चाहेंगे तो न्यू अगर आप वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं, आप फ्लैट रेट सिस्टम से स्टार्ट करिएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये लॉजिस्टिक का पार्ट आ गया। अब जो आरटीओ रिडक्शन टूल की हम बात कर रहे थे, तो उधर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ हमारी साइड से, जो मैंने अभी तक आपको बताया है। सबसे पहले कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें प्रोडक्ट पेज प्लेबुक हो गया, ऑप्टिमाइज्ड चेकआउट और ऑटो एड्रेस फिल जैसे फीचर्स हो गए। सेटअप एक्सपर्टीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें कैटेगरी कैंपेन प्लेबुक, 100 पॉइंट चेकलिस्ट, जिसमें आपका बेसिक एसईओ से लेकर के वेबसाइट लाइव ले जाने से पहले जितनी भी चीजें नेसेसरी होती हैं, वो सब चीजें हमारी टीम की साइड से कंप्लीट करी जाती हैं। डेटा ड्रिवन ट्रबल शूटिंग, जिसमें हम आप वीकली बेसिस पे आपका क्या प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस चल रहा है, ओके, और उसमें क्या क्या बेसिकली एक्शंस लेने की जरूरत है, ये ट्रबल शूटिंग हम आपको प्रोवाइड कराते हैं प्रोडक्ट लेवल, पिन कोड लेवल, कैंपेन लेवल, जेंडर लेवल पे। ओके, व्हाट्सएप स्टैक का मैंने आपको यूज दिखाया था आपकी ब्रांड नेम को आगे बढ़ाने में, कस्टमर कम्युनिकेशन में, और ऑप्टिमाइज फॉर एनडीआर एंड रीटारगेटिंग के लिए हम कैसे यूज में लेते हैं। अब आता है आपका आरटीओ रिडक्शन टूल। तो इसको समझने से पहले आप एक चीज समझिए सर, कि हमारा कमीशन कब बनता है, जब आपका ऑर्डर डिलीवर होता है, राइट। आरटीओ इज समथिंग व्हेन योर प्रोडक्ट इज नॉट डिलीवर्ड। लॉजिस्टिक पार्टनर ने बोल दिया कि कस्टमर अवेलेबल नहीं था, कस्टमर शायद से गया नहीं, तब भी उसने आरटीओ मार्क कर दिया, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, उस केस में शॉपटेक का भी कमीशन नहीं बना है। तो इट्स ओनली नॉट ओनली योर पेन पॉइंट, ओके, हमारा भी पेन पॉइंट होता है आरटीओ बेसिकली। तो सबसे पहले हम आपकी आरटीओ एडजस्टेड मार्केटिंग प्रोवाइड कराते हैं। ओके, दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच कम्स अंडर ऑप्टिमाइज्ड मार्केटिंग। ओके, जिसमें आरटीओ एडजस्टेड मार्केटिंग करी जाती है। काफी सारे पिन कोड्स को ब्लॉक करा जाता है, जिन पिन कोड्स पे आपके हाई आरटीओ होते हैं, या फिर आपकी कैटेगरी में जहां से ज्यादा आरटीओ आ सकता है, वहां पे हम आपकी मार्केटिंग शो ही नहीं करते हैं। ओके, तो इससे आपका पैसा भी वेस्ट नहीं जाता है मार्केटिंग का, सही जगह पे आप पैसा भी पुट कर पाते हैं। ओके, सेकंड आता है कस्टमर फ्लैगिंग एल्गोरिथम। तो जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा, इफ यू आर गोइंग फॉर प्रोसेस योर ऑर्डर, ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका न्यू कस्टमर है, ये आपका रिपीटेड कस्टमर है। अगर कोई डुप्लीकेट ऑर्डर होगा, इनके पास में अगर कोई डुप्लीकेट ऑर्डर है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे इनका पोटेंशियल डुप्लीकेट आ रहा है, राइट। तो अगर डुप्लीकेट ऑर्डर होता है, इस तरीके से आपको पोटेंशियल डुप्लीकेट करके दिखा दिया जाता है। ओके, इसमें भी अगर आपको चेक करना है कि सर मेरे जो रिपीटेड कस्टमर है, मुझे इसकी हिस्ट्री जाननी है, ठीक है, इस कस्टमर का कैसा हिस्ट्री रहा है मेरे साथ में, मुझे वो चीज़ जाननी है। तो आपकी वेबसाइट से इस कस्टमर ने कितने बार ऑर्डर प्लेस किया है, उसमें से कैंसिल कितने बार किया है, आरटीओ हुआ है, डिलीवर हुआ है, रिटर्न हुआ है, या फिर इन ट्रांजेक्शन कितना रहा है, ये आपकी वेबसाइट का डेटा हो गया। साथ ही में शॉपटेक की सभी वेबसाइट्स पे इस कस्टमर का क्या हिस्ट्री रही है, ये भी आपको शो करी जाती है। तो कोई और कस्टमर की अगर मैं शोकेस करना चाहूँ, यहाँ से भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, सेम ही है वैसे तो। इधर से भी आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट से एक ऑर्डर प्लेस हुआ है, जो कि ये ऑर्डर आया हुआ है अभी इन ट्रांजिशन में ही है। ओके, शॉपटेक की सभी वेबसाइट्स पे से 2 बार ऑर्डर प्लेस हुआ है, जिसमें से एक बार डिलीवर हुआ है, एक बार अभी इन ट्रांजिशन में है। ओके, सो एज अ सेलर बिफोर डिस्पैचिंग ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कोई जेन्युइन कस्टमर है कि नहीं। अगर आपको लगता है नहीं, ये बार बार ऑर्डर प्लेस तो करता है लेकिन कैंसिल कर देता है, तो उस केस में आप अपनी साइड से ही ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। ओके, कोई कस्टमर बोलता है नहीं मेरे को जल्दी चाहिए कोई प्रोडक्ट, ओके, मेरे कोई इवेंट आ रहा है उसके लिए मुझे प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद आप देंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप लॉजिस्टिक्स पे जा सकते हैं, एयर सर्विसेज पे चेंज कर सकते हैं अपनी सर्विसेज, ताकि ये ऑर्डर जल्दी डिलीवर हो जाए। ओके, यहाँ पे जो भी आपको दिखाए जाएंगे लॉजिस्टिक पार्टनर्स, ये सभी के सभी आपके मतलब इस पिन कोड पे जो जो अवेलेबल हैं वो सारे ही शो करे जाते हैं, यहाँ पे सारे शो नहीं होते हैं। ओके, सो ये बेसिकली आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग का सेकंड आरटीओ रिडक्शन टूल था। थर्ड आता है, अब आपने अपनी साइड से डिस्पैच कर दिया ऑर्डर, राइट, लेकिन फिर भी लॉजिस्टिक पार्टनर्स ने आरटीओ मार्क कर दिया। सो उस केस में शॉपटेक की टीम कनेक्ट करती है कस्टमर से और लॉजिस्टिक पार्टनर से। सिंपली रीजन यही है सर कि शॉपटेक को भी अपना कमीशन बनाना है, राइट। तो हम भी अपना कमीशन बनाने के लॉजिस्टिक पार्टनर कस्टमर से कनेक्ट करते हैं सिंपली। ओके, कोशिश करते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर हो जाए। कोई भी रीज़न था उसको रिजॉल्व करा जाता है, लॉजिस्टिक पार्टनर चेंज करना है वो भी किया जाता है। ओके, व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है कस्टमर लॉजिस्टिक पार्टनर दोनों से। अब क्या बातचीत हो रही है, शॉपटेक के किस रिप्रेजेंटेटिव ने बात करी है,
क्या बातचीत हुई है, अगर कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, कितने कितने तारीख को कितने बजे बात हुई थी, ठीक है। अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया है या फिर नॉर्मल एसएमएस भेजा गया है तो क्या एसएमएस भेजा गया था, ये भी शायद से कॉल का ही है। सेकंड में कोई मैसेजेस वाला ओपन कर देता हूँ आपके लिए। तो जैसे इनका अगर मैं देखना चाहूँ कोई एसएमएस भेजा गया है तो क्या एसएमएस भेजा गया है, ओके। व्हाट्सएप भेजा गया है तो क्या व्हाट्सएप भेजा गया है, इस तरीके से आप इन डिटेल हर एक चीज़ की चेक कर सकते हैं, ओके। तो ये तीनों आरटीओ रिडक्शन टूल आपको समझ में आ गए सर? जी जी जी। ठीक है। आरटीओ के केस में सिंपली हमारा कमीशन नहीं बनता सर, तो हम भी चाहेंगे कि आपका आरटीओ कम से कम रहे। ये सब हम रिड्यूस करने के लिए करते हैं यहाँ पे, ओके। बाकी प्राइसिंग में भी जब हम आपकी प्राइसिंग डिसाइड करते हैं कि किस सेलिंग प्राइस में सेल करना है आपको, किस सेलिंग प्राइस में बेस्ट रहेगा सेल करना बेसिकली, तो आपके जो लॉजिस्टिक्स ऐड करे जाते हैं वो 120 ऐड करे जाते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर आपका कोई एक प्रोडक्ट आरटीओ हो जा रहा है तो उसके जो लॉजिस्टिक का खर्चा है वो आपके 2 ऑर्डर जो डिलीवर हो रहे हैं उससे रिकवर हो जाएगा, ओके। तो ये बेसिक्स हमारा रहता है। इसमें आप कुछ भी डाउट्स, कुछ भी क्वेरीज तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ये वाला भी। ठीक है। अब इस आपको समरी मैंने पेज दिखाया ही था, इसके अलावा डैशबोर्ड पे आपको डिटेल सारी आप चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट्स अपनी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से सिंपली, ओके। ऑर्डर रिलेटेड भी मैंने आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग, एनडीआर कॉलिंग सर्विसेज, रिटर्न एंड एक्सचेंज दिखा दिया है। इसके अलावा आरटीओ एंड रिटर्न्स अगर आपको चेक करने हैं अपने, अगर आपको अपने कोई ऑर्डर ट्रैक करना है, अपनी साइड से कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फाइनेंसिस में रेमिटेंस वाला मैंने आपको पेज एक बार शोकेस कर ही दिया था, यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल ले सकते हैं एक एक प्रोडक्ट की, जो भी आपको डिटेल चाहिए, आज तक में आपको कितना अमाउंट ट्रांसफर किया गया है, उसमें एक एक ऑर्डर का अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा एक्सपेंस लेजर देखना, एक्सपेंसेस डाउनलोड करना, बिलिंग इनवॉइसेस डाउनलोड करना, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना, वेट डेल्टा चेक करना, ये सब चीज़ें आप अपने एंड से कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा प्रोडक्ट्स में अगर कुछ एडिशन करना है, कैटलॉग में कुछ चेंजेस करने हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। लो स्टॉक प्रोडक्ट चेक करना है, कैटेगरी टैगिंग करनी है, ये सारी सर्विसेज भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं और बाकी हमारी टीम को भी बोल सकते हैं। आपको टीम याद है सर, जो मैंने टीम आपको अलाइन जी करके दी जी। थी? तो ये जो टीम है आप टीम के थ्रू करवाएंगे, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, ओके। क्योंकि इसमें सभी लोग अवेलेबल हैं आपके इन सब कामों को करने के लिए, इसीलिए अलाइन किए जा रहे हैं, ओके। सो ये कुछ चीज़ें हो गई। इसके अलावा वेबसाइट रिलेटेड अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। ऑफर्स और कूपन्स कोई अपनी साइड से अगर रन करने हैं तो आप यहाँ से भी जनरेट करके रन कर सकते हैं, ओके। बाकी हमारी टीम को बोलेंगे तो वो भी आपके लिए बना के दे देते हैं। ऑफर्स, कूपन्स, फ्री गिफ्ट्स वगैरह जो भी आपको अपने सेल कस्टमर्स को देने हैं, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। सो ये सारी सर्विसेज हैं सर शॉपटेक की साइड से जो आपको प्रॉफिटेबल करने में हेल्प करती हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी तक कुछ डाउट, कुछ क्वेरी, कैसा लगा सर अभी तक का प्रोडक्ट, आप मुझे बता अच्छा सकते लगा, हैं? हाँ अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब ठीक था। ओके, परफेक्ट। तो अभी तक जितने भी सर्विसेज मैंने बताई थी सर, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिटेबल करने के लिए थी, ओके, कि हम प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रीच करके देते हैं आपको। इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं जो हम आपको ब्रांड बिल्डिंग के टाइम पे प्रोवाइड कराते हैं, ओके। जब आप एक अच्छे खासे नंबर्स पे पहुंच जाते हैं, ऑलमोस्ट 100 प्लस डेली ऑर्डर्स आने आपको स्टार्ट हो जाते हैं वेबसाइट के थ्रू, तब आपको ब्रांड आइडेंटिटी सर्विसेज, वीडियो बूस्ट सर्विसेज, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सर्विसेज, एडवांस्ड एसईओ सर्विसेज, पोस्टपेड मार्केटिंग सर्विसेज तो मैंने मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करा ही था आपको, पोस्टपेड मार्केटिंग। इसके अलावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सारी सर्विसेज भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इनमें से कुछ चार्जेबल हैं, जैसे कि ब्रांड आइडेंटिटी सर्विसेज इज चार्जेबल, ओके। सो इसका अगर मैं ब्रांड आइडेंटिटी दिखाना चाहूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें करी जाएंगी, कलर पैलेट इंस्पिरेशन, ब्रांड कलर, टाइपोग्राफी, लोगो रीडिज़ाइन, लोगो वर्सेटिलिटी। वेबसाइट अगर आपको चेक करनी है तो देविका टेक्सटाइल्स की आप चेक कर सकते हैं, इनकी हमने ब्रांड आइडेंटिटी करी थी। इसके चार्जेस होते हैं, कितना होता है, 15,000 वन टाइम कॉस्ट रहता है इसका, ओके। ये ब्रांड आइडेंटिटी सर्विसेज की चार्जेबल है। सेकंड आता है वीडियो बूस्ट सर्विस, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हम आपको इन्फ्लुएंसर के नंबर प्रोवाइड करा देते हैं, सिंपली यू कैन जस्ट कनेक्ट विद देम, ओके। कोई अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाना चाहूँ तो बिनीज यू कैन चेक, हियर वी आर डूइंग बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो सही तमनाकर जी हो गई, या फिर इनको भी आप शायद से जानते होंगे, दिस एक्ट्रेस वाज इन भाभी जी घर पे आए गेस सीरियल, राइट। सो इन सब के हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देते हैं, यू कैन कनेक्ट विद देम डिपेंडिंग ऑन योर सर्विसेज। ये आपसे चार्ज लेते हैं बेसिकली कि आपको इनकी एडवर्टीजमेंट करवानी है इनसे या फिर क्या करवाना है, ओके। उसके बेसिस पे इनके अलग अलग चार्जेस होते हैं बेसिकली।
इसके अलावा एडवांस्ड एसईओ सर्विसेज इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। पोस्टपेड मार्केटिंग सर्विसेज इज आल्सो समथिंग लाइक कि आपको अपना मार्केटिंग में पैसा नहीं पुट करना है तो आप शॉपडेक को बोल सकते हैं, शॉपडेक आपके बिहाफ पे पैसा लगाता है मार्केटिंग में। अब जब आपका सीओडी का अमाउंट आता है उसमें से जो हमने मार्केटिंग में पैसा लगाया है वो हमारा कमीशन और लॉजिस्टिक के चार्जेस कट करके बाकी का अमाउंट आपको रेमिट किया जाता है। तो दिस इज पोस्टपेड मार्केटिंग सर्विसेज। इसके अलावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विसेज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग यू। बस उसकी जो लिस्टिंग करानी है आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे वो आप अपने एंड से करा सकते हैं। ओके जी, सो ये टोटल सर्विसेज हैं शॉपडेक की साइड से कि कैसे हम प्रॉफिटेबल करते हैं और प्रॉफिट करने के बाद में स्केल कैसे किया जाता है, स्केलिंग के बाद में ब्रांड बिल्डिंग के लिए भी जितनी सर्विसेज हैं वो क्या क्या हम प्रोवाइड कराते हैं। सो अब आपको कुछ अपने एंड से कुछ ऐड करना तो आप कर सकते हैं। सब कुछ गुड टू गो है आपकी साइड से सर? ठीक है, परफेक्ट सर। सो शैल वी ओके, तो फिर मैं आपको एक बार एग्रीमेंट्स पढ़ा देता हूँ। एग्रीमेंट के बाद में वील मूव अहेड फॉर डैशबोर्ड क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, तो ये हमारी कंपनी का मेजर नेम है। आप अगर कंपनी सर्च करना चाहते हैं ब्लिट्सस्केल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड आती है। ओके, सो दिस इज आवर रजिस्टर्ड नेम। शॉपडेक इज आवर ब्रांड नेम बेसिकली। ओके, अब शॉपडेक के साथ में जो मैंने आपको सर्विसेज बताई थी, जैसे 3% कमीशन हमारा रहेगा आपके सक्सेसफुली डिलीवर्ड ऑर्डर्स पे। ओके, तो ये आपके साथ हम साइन करते हैं। इसके अलावा 1000 रुपीज पर डे का आपको मतलब मार्केटिंग रन करना कंपलसरी रहता है 30 डेज के लिए। इसका भी मैंने आपको रीजन बताया था कि हम भी बिना डेटा के रन करना, इट्स जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग गेम, राइट? आपको एक दिन 400 ऑर्डर आ जाए, दूसरे दिन आप फिर वही 20 ऑर्डर पे आ जाए, तो वो चीज़ हम नहीं चाहते हैं, राइट? एक कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, दैट विल बी डन थ्रू अ डेटा, बाय यूजिंग डेटा, राइट? सो इसीलिए हम ये कंपलसरी रखते हैं एटलीस्ट 30 डेज के लिए आप 1000 रुपीज पर डे का मार्केटिंग स्पेंड रखें अपना। इसके अलावा आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट देना रहता है, ओके, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। इसका सिंपली एक ही काम है कि आपको कम से कम हमें 1 महीना देना है अपनी वेबसाइट पे काम करने के लिए। दैट्स ऑल, इट्स जस्ट लाइक अ हुक पॉइंट फॉर शॉपडेक बेसिकली, कि आप भी हमारे साथ में 1 महीना रुकते हैं, आप देखते हैं कि सही से काम हो रहा है तो आप खुद ही कंटिन्यू कर लेते हैं, राइट? सो ये है बेसिकली सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट का काम। इसके अलावा एक और काम होता है सर, आपके जो भी लॉजिस्टिक्स हैं ये सभी पोस्टपेड सर्विसेज में है, राइट? सो अगर आप मुझसे आज की तारीख में अगर ऐसे बोलते हैं कि स्वप्निल आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू, मेरे को 5-6 महीने हो गए हैं शॉपटेक के साथ में या फिर 2 साल हो गए हैं, नाउ आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू, ओके, तो लॉजिस्टिक्स का जितना भी आपका कोई एरियर अगर बच रहा है 250 300 500 रुपए अगर कोई एरियर बच रहा है, ओके, तो आप इसमें से अमाउंट कट करवा करके बाकी का अमाउंट रेमिट करा सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली अपने साइड से जो भी क्लियर कर सकते हैं वो एरियर्स दिखते हैं आपको, जो आप यहाँ पे जाके अगर चेक करेंगे अपने फाइनेंस रेमिटेंस में, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं अगर कुछ माइनस में दिख रहा है, ओके, दैट मीन्स कि आप उसको अपने एंड से भी पे कर सकते हैं, नहीं तो ये 5000 में से डिडक्ट करा सकते हैं, ओके। तो ये 2 कामों के लिए बेसिकली 5000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट लिया जाता है। इट्स फुल्ली रिफंडेबल अमाउंट, ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें से कुछ कटेगा। सेकंड थिंग ये है कि आपको अपना कॉग्स प्रोवाइड कराना रहता है, इंक्लूडिंग योर मैन्युफैक्चरिंग जीएसटी एंड पैकेजिंग कॉस्ट, ओके, जब भी आप हमारे साथ में काम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा किक स्टार्टर फेज या फिर प्रॉफिटेबिलिटी फेज जब भी आता है तो आप अपना मार्केटिंग का स्पेंड वैसे तो खुद ही बढ़ा देते हैं। अगर आप नहीं भी बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रोथ फेज के लिए आप हमारा पोस्टपेड मार्केटिंग सर्विसेज भी चूज कर सकते हैं, ओके। बाकी आपको अपनी वेबसाइट पे सीओडी इनेबल रखना कंपलसरी रहेगा, ओके। द रीजन इज सिंपल, सीओडी नहीं रखेंगे ऑर्डर्स नहीं आते हैं नई वेबसाइट पे, ओके। इसके अलावा आपका जो भी वॉल्यूमेट्रिक वेट का तो आई गेस आपको आइडिया होगा अपना, राइट, प्रोडक्ट्स का। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से सही से आपको शिपिंग स्लैब सेलेक्ट करना है, ओके, ताकि आपको कुछ भी इश्यूज ना आए लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ में। मेजरली ये इश्यूज काफी ज्यादा हमने देखे हैं सेलर्स के साथ में, कोई नया अगर स्टार्ट करता है तो इसलिए हम पहले ही बता देते हैं। इसके अलावा आपको अपनी मार्केटिंग के लिए अपने ही मेटा अकाउंट पे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू मार्केटिंग स्पेंड ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली जो आपका मार्केटिंग का स्पेंड है ये आप शॉपडेक को दे सकते हैं। शॉपडेक अपना कंपनी कार्ड ऐड कर देता है आपके मेटा अकाउंट पे, ओके। सो द बोथ वे यू कैन डू, कि अगर आपको अपने एंड से करना है आप अपने एंड से कर सकते हैं, नहीं तो आप शॉपडेक को भी बोल सकते हैं अपना मार्केटिंग का स्पेंड दे करके, ओके। सो ये एक बात था। इसके अलावा आपका जो भी डैशबोर्ड पे मैंने अभी आपको रेट्स दिखाए थे, दीज आर द फाइनल रेट, शिपिंग चार्जेस जो मैंने आपको दिखाए थे,
ओके, इसी के हिसाब तो से इसी के हिसाब से रहते हैं, इसकी में कुछ भी चेंजेस नहीं होता इसके है। अलावा इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट डैमेज हो लॉस्ट या जाता फिर है डैमेज हो शिपमेंट के जाता है दौरान, शिपमेंट के दौरान, तो हम ओके, नहीं चाहते कि तो आप हम अलग नहीं अलग चाहते कि आप अलग अलग लॉजिस्टिक पार्टनर्स के पीछे पीछे भागे। सिंपली आप शॉपडेक के डैशबोर्ड पे जाकर के सपोर्ट पे क्लिक करके ऑर्डर वहाँ पे ऑर्डर आईडी एंटर कर दीजिएगा, बाकी सारी डिटेल्स हमारे पास में रहती हैं। ओके, तो आपका जो भी सेलिंग प्राइस होता है उसका 50% हम आपको ला के दे देते हैं। ओके, या फिर अप टू 2000 रुपीज हम आपको ला के दे पाते हैं। ओके, तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट 5000 का भी अगर आप बेच रहे थे तो भी आपको 2000 रुपये तक ही हम क्लेम ला के दे पाएंगे इसमें। कितने दिन में आ जाता है कितने इसका दिन में क्लेम? आ जाता है 20 इसका डेज के क्लेम? अंदर 20 हम डेज के इसको अंदर लाने की अंदर हम कोशिश इसको करते लाने हैं। की कोशिश करते हैं। ओके, ये हाँ, एक पार्ट है। सो ये इसके एक अलावा पार्ट है। सीओडी का इसके जो भी अलावा आपका सीओडी का जो रेमिटेंस भी रहता आपका है, ओके, रेमिटेंस ये रहता आपको है, ट्वाइस अ ओके, वीक ये शेयर आपको किया ट्वाइस अ जाता है, वीक जैसे मैंने शेयर किया बताया था, जाता है, मंडे जैसे और मैंने बताया थर्सडे था को। मंडे और थर्सडे को। लॉजिस्टिक के चार्जेस और लॉजिस्टिक के हमारा चार्जेस कमीशन और डिडक्ट हमारा करने के कमीशन बाद में डिडक्ट करने के जो बाद भी में आपके ऑनलाइन जो भी पेमेंट्स आपके रहेंगी, ऑनलाइन डायरेक्टली पेमेंट्स आपके रहेंगे ये अकाउंट में आ डायरेक्टली जाते हैं आपके पेमेंट अकाउंट में आ गेटवे के जाते हैं थ्रू। पेमेंट गेटवे के थ्रू। ओके। ओके, इसके व्हाट्सएप के अलावा जितने भी व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, जितने भी बेसिकली इसके मैसेजेस लिए हैं मेटा बेसिकली चार्ज इसके लिए करता मेटा है। चार्ज कितना करता है। चार्ज करता है? कितना चार्ज 40 करता पैसे है? से 70 40 पैसा पैसा पर से 70 मैसेज। पैसा पर फिर मैसेज। भी इसमें कुछ फिर भी नॉर्म्स होते इसमें हैं, कुछ जैसे कि नॉर्म्स होते 24 हैं, आवर्स जैसे कि विंडो नॉर्म है 24 आवर्स कि विंडो आपका एक नॉर्म है मैसेज गया कि तो आपका एक 24 घंटे मैसेज तक गया है तो जितने भी 24 घंटे मैसेजेस तक जाएंगे, जितने भी उनमें मैसेजेस सिर्फ एक ही जाएंगे मैसेज उनमें का सिर्फ चार्ज एक ही लगेगा। मैसेज का चार्ज तो लगेगा। अगर आप पर ऑर्डर तो अगर आप पूछोगे पर तो 2 ऑर्डर से पूछोगे ₹2.5 तो का 2 आपको से इस पे ढाई चार्ज रुपए का लगता आपको है। इस पे चार्ज ओके। लगता है। ओके, इसमें भी ये है कि शुरू के इसमें भी ये 300 है कि ऑर्डर्स शुरू के लिए के आपको 300 कुछ भी ऑर्डर्स पे के लिए करने आपको की कुछ भी जरूरत नहीं पे है। करने शुरू की के जरूरत नहीं है। शुरू 300 के ऑर्डर्स के लिए जितना 300 भी आपका ऑर्डर्स के लिए मैसेजेस जितना के भी आपका चार्जेस होंगे, ये मैसेजेस के सब चार्जेस शॉपटेक होंगे बेयर ये सब करेगा। शॉपडेक बेयर करेगा। ओके। ओके, हाँ हेलो, ठीक है, सुन रहा हूँ। जी सर। इसके अलावा आपको अपनी इसके वेबसाइट पे अलावा कुछ आपको भी अपनी एडिट वेबसाइट पे करना है, कुछ आप भी अपने एडिट करना डैशबोर्ड है के आप थ्रू कर अपने सकते हैं। डैशबोर्ड के थ्रू कर सर्वर्स में सकते हम हैं। कुछ भी सर्वर्स में चेंजेस हम नहीं कुछ करने भी देते हैं। चेंजेस नहीं सिंपल सा करने देते रीजन हैं। है, सिंपल सा 9000 से रीजन ज्यादा है, सेलर्स का 9000 से डेटा है ज़्यादा उस पे। सेलर्स का डेटा है उस पे। ठीक ओके, है। ये एक पार्ट हो तो गया। ये इसके एक अलावा पार्ट हो आपके गया। इसके कस्टमर का अलावा आपके जितना भी कस्टमर डेटा का है, ये जितना सारा भी का डेटा सारा है ये डेटा आपके सारा का साथ सारा शेयर डेटा करा आपके जाता साथ है शेयर करा ट्रांसपेरेंट जाता वे है में। ट्रांसपेरेंट ओके। वे में। कोई ओके, भी ऐसा नहीं है कि कोई कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं है डेटा कि हम कोई छुपाएंगे कस्टमर डेटा आपसे। हम आपके छुपाएंगे अपने आपसे। आपके डैशबोर्ड के थ्रू भी अपने देख सकते हैं, डैशबोर्ड के बाकी थ्रू भी मेटा देख अकाउंट सकते हैं। आपका बाकी खुद मेटा का है तो अकाउंट मेटा आपका खुद डेटा का आपके है तो पास में मेटा पूरा डेटा रहता आपके ही है। पास में पूरा राइट। रहता ही है। और राइट, आपके कोई और से भी आपके कस्टमर का कोई से भी डेटा का कस्टमर का हम डेटा कोई भी का मिस हम यूज नहीं कोई भी करेंगे। मिसयूज बेसिकली नहीं दिस इज करेंगे। जस्ट लाइक अ बेसिकली दिस इज प्राइवेसी जस्ट पॉलिसी लाइक वी अ आर प्राइवेसी साइनिंग इन पॉलिसी विद वी यू। आर साइनिंग इन विद ओके। यू। ओके, इसके अलावा इसके अलावा एक पीक्यू स्कोर और होता है आपका, जिसमें हम आपका प्रोडक्ट क्वालिटी स्कोर सा रखते हैं। मतलब है इसका सिंपल सा मतलब है सर कि आप 100 रुपए का आपका अगर कोई प्रोडक्ट है आप उसको 300 400 500 में सेल कीजिए, हमें कोई इशू नहीं है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 रुपए के प्रोडक्ट को आप 3000 5000 रुपए में सेल कर रहे हो। दैट विल बी जस्ट लाइक फ्रॉड काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो वो उस चीज का तो आप वो थोड़ा सा उस चीज़ मेंटेन का आप थोड़ा सा मेंटेन रखिएगा। ओके, सो ये टोटल हमारा एग्रीमेंट रहता है सर, जो आपके साथ साइन किया जाता है। कुछ भी डाउट कुछ भी कुछ क्वेरी भी है डाउट आपको कुछ भी क्वेरी है आपको तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, एक बार ये वाली पीडीएफ मुझे भेज देना आप मुझे व्हाट्सएप पे। हाँ, मिल जाते सर, वो तो आपके साथ शेयर करी जाएगी ऑब्वियसली। एग्रीमेंट हो गया, ये भी शेयर किया जाएगा अभी आपके साथ में। साथ ही में ये सिर्फ एक पीडीएफ बेसिकली फॉर्म में है। आपके साथ मेन जो अभी साइन किया जाता है ये डैशबोर्ड पे किया जाता है। ये सेम चीज़ है, वहीं से कॉपी करके हमने पीडीएफ में रखे ताकि हम आपको वहाँ पे शोकेस कर सकें। ओके, सो ये पार्ट हो गया। ठीक है, मेरे को आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए थी डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए। आपका डिस्प्ले नेम मतलब ब्रांड नेम आप बता स्ट्रॉबेरी दीजिए। ओके, स्ट्रॉबेरी फर्स्ट नेम। जी स्ट्रॉबेरी सर, स्पेलिंग थोड़ा सा मेरे को एस पी क्लियर कर ओ सकते हैं? एस डब्ल्यू पी ई ओ ए आर वाई WEARY। ठीक है परफेक्ट। ओके, आपका ठीक है, फर्स्ट नेम परफेक्ट। लास्ट आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर्ण सर? सिद्धार्थ करण सिद्धार्थ। गैप है। ओके, रियली सॉरी। नेम ठीक है, स्पेलिंग सही है सर? वन सेकेंड। लास्ट नेम आपका ईमेल आईडी गोस्वामी है। लास्ट बोलिए। नेम जो है सरनेम सरनेम ओके ओके गोस्वामी है मेरा। कर्ण सिद्धार्थ मेरा ये नाम है। ओके ओके, परफेक्ट सर। ईमेल आईडी, फोन नंबर और पिकअप एड्रेस दीजिए। ईमेल आईडी, फोन नंबर वो दीजिएगा जिससे आपको अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना है। आकेश कपूर। अगर आप मुझे चैट्स पे प्रोवाइड कराएंगे दैट विल ठीक बी अ ठीक बेटर ठीक। थिंग सर।